हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 12 ओसीएम राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले हमें मीनिंग दिया गया है, तो लेट्स सी फर्स्ट मीनिंग। कंज्यूमर, कंज्यूमर ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? टू ईट और टू ड्रिंक। इसका मतलब लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या? कंज्यूमर ये वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव किया, इसका मतलब होता है टू ईट और ड्रिंक। नेक्स्ट क्या दिया गया है? अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कोई भी पर्सन जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज बाय करता है, वो कौन है? कंज्यूमर। ठीक है। ही मे बी द ऑल्सो द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, वो भी कंज्यूमर है। और जिसको फाइनली कंज्यूम करते हैं वो क्या है? वो भी कंज्यूमर है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या दिया गया है? द कंज्यूमर मे और मे नॉट बी द बायर। जरूरी नहीं है जो कंज्यूमर है, जो फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बायर भी हो। ठीक है। बट जो फाइनल यूजर रहेंगे वो क्या है? वो फाइनली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या लिखा गया है? अ कस्टमर इज द बायर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जो कस्टमर है ये बायर ऑफ द प्रोडक्ट है, एंड ही मे नॉट बी द फाइनल यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखिए कस्टमर्स मतलब जैसे कि एक ग्रोसरी की शॉप है, आप शॉप पे गए, ठीक है, आपने एक बिस्किट परचेज किया, बट वो प्रोडक्ट को आपने फाइनली कंज्यूम नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ आपने खरीदा है। ठीक है, किसी के लिए आप लेने गए थे, आपने लिया, ठीक है, बस। तो उसे क्या कहते हैं? कस्टमर। वो बाय करते हैं प्रोडक्ट बट उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। और जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं और उसको फाइनली कंज्यूम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और कस्टमर जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, बट उसको फाइनली यूज नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कस्टमर और कंज्यूमर का दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या दिया गया है? In India, the Customers Protection Act was initiated in the year 1986. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कब इनिशिएट हुआ था इंडिया के अंदर? तो 1986। और 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे। देखिए ये एक जीके का भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी ये दोनों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। कंज्यूमर ये लैटिन वर्ड से आया है विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक। उसके बाद क्या लिखा है? जो कंज्यूमर है एक पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और वो फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट भी होते हैं। वो कौन? कंज्यूमर। कस्टमर क्या? सिर्फ प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उसको फाइनल यूज नहीं करते हैं। ठीक है। फिर इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये एक्ट आया था, कब आया था? 1986। और वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 मार्च। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। होप आपको मीनिंग एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर के सारे पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स दिए हैं। 10 पॉइंट्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने, आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट्स ही याद रखने। कितने पॉइंट याद रखने? 7 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने। इसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब जो इजी वाले पॉइंट है, वो आप इजीली याद कर सकते हो, वो पॉइंट आप याद करिए। जो बड़े पॉइंट्स हैं मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जल्दी याद होता है, तो मैं बोलूँगी वो ना करें।
छोटे पॉइंट्स याद करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है 4 या 5 या फिर एक लॉन्ग आंसर रहता है 7 मार्क्स का, ठीक है, उससे बड़े आपके मार्क्स के क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। तो मैक्सिमम मीनिंग के साथ 7 पॉइंट आप आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका 7 पॉइंट्स अगर इजीली क्लियर है और आप ऐसे प्रेजेंटेशन आपके बेटर है तो आपके जो आउट ऑफ मार्क्स के चांसेस है वो 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या दिया है राइट्स ऑफ कंज्यूमर में, सबसे पहला पॉइंट क्या है, राइट टू सेफ्टी। देखिए, जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सेफ है, तो ये हमारा राइट है। क्या राइट है, राइट टू सेफ्टी, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ है कि नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, राइट टू चूज। देखिए, जो कंज्यूमर हैं उनके पास अलग अलग वेराइटी है, जैसे कि उनके टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब के, उनके बजट के हिसाब से वो अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट है। क्या राइट है, राइट टू चूज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट का पैकेट, उसके लेबल में हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, ठीक है, जैसे कि इसकी एक्सपायरी कब है, ये कब बना है और कहाँ से बना है, मार्केटिंग का, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमारा, राइट टू रिड्रेसल। राइट टू रिड्रेसल मतलब समझ लीजिए, अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें आपको कोई मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उसके रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसमें आप रिव्यू दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आप अमेजॉन ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए एक दो वहाँ पे रिव्यू लिखे रहते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं अच्छी है, तो अलग अलग कस्टमर्स अपने रिव्यूज देते हैं, तो इसे कहते हैं राइट टू बी हर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 6 पॉइंट, राइट टू एजुकेशन। इसका एग्जाम्पल है हमारे आगे दिया गया है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट है, राइट टू बेसिक नीड। ये जो 7 पॉइंट्स है ये बहुत ईजी है और बहुत ईजिली याद भी हो जाते हैं। तो हमारा 7th पॉइंट क्या दिया है, राइट टू बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या है, क्लोथ, फूड, शेल्टर, ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक नीड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दिया गया है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। हमें देखिए, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो उसके रिलेटेड हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या लिखा गया हमारा पॉइंट, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसमें MRP 10 रुपीज़ लिखी है, बट द शॉपकीपर या फिर कोई वो हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रीशियस गुड्स। प्रीशियस गुड्स का इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, डेंजरस है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि टैम्बैको प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सारे ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अल्कोहल है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं थे, इसके रिलेटेड हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हैं, आपको याद कितना करना है, सिर्फ 7। क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम में उतना ही लिखना है, ठीक है। इजी पॉइंट्स अपने हिसाब से पिकअप करिएगा। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बेसिक नीड। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं और बट इजी हैं। क्या है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू प्रोटेस्ट अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगेन राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्प्रीशियस गुड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 10 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, राइट टू सेफ्टी। देखिए जो भी प्रोडक्ट है, देखिए क्या लिखा है, अ कंज्यूमर हैज राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सर्टेन गुड्स। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, कंज्यूमर हैज राइट टू रिसीव एन अश्योरेंस फ्रॉम प्रोड्यूसर अबाउट द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स। देखिए जो प्रोड्यूसर है उनको बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं पड़ेंगे हम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड द प्रोडक्शन ऑफ his life and health. This safety should be in the relation to medicine, electronic appliances and food. देखिए ये सेफ्टी हमें कौन से प्रोडक्ट्स में रहने चाहिए, जैसे कि मेडिसिन जो हम खाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस रहती हैं उनमें, उसमें देखिए एक छोटा सा बॉक्स रहता है, जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रहते हैं तो उसमें सेफ्टी नॉर्म्स पहले से दिए रहते हैं एक पेपर पे लिख के कि आपको ऐसे ऐसे यूज़ करना है वो प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर मेडिसिन भी अगर हम कभी मेडिकल से लेते हैं तो उसमें दिया रहता है कि हमें कैसे इसको कंज्यूम करना है, कौन से टाइम पे लेना है, ठीक है, कितने डोज लेना है मेडिसिन की। तो ये सब सेफ्टी नॉर्म्स हमें एडवांस में वो प्रोडक्ट या फिर जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें वो लिखा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू चूज। देखिए अ कंज्यूमर टू बी गिवन अ फ्रीडम टू चूज। देखो ये फ्रीडम टू चूज याद रखना है, एनी प्रोडक्ट एज पर हिज रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस एंड परचेसिंग पावर। देखिए जो कंज्यूमर है उनके पास राइट टू चूज है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रेफरेंस और परचेसिंग पावर के हिसाब से ही कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। कंज्यूमर के पास राइट है, वो अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, द सेलर कैन नॉट फोर्स। देखिए कोई सेलर जो शॉपकीपर है, सेलर है, वो फोर्स नहीं कर सकता है कस्टमर क्या कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही खरीदिए। ठीक है, द लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल कस्टमर्स आर नॉट द सेम। देखिए मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर है, ठीक है, तो सबके पसंद नापसंद क्या सेम है? नहीं, सबके पसंद नापसंद सब रिक्वायरमेंट सब डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन अ कंज्यूमर परचेज एनी प्रोडक्ट एज पर हिज ओन चॉइस देन ही गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें ये कहा है कि अगर कंज्यूमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई प्रोडक्ट चूज करता है और खरीदता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है। एक एग्जांपल, जैसे कि आपको चॉकलेट खाना है तो आप मार्केट में से चॉकलेट ही खरीदेंगे, बिस्किट नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और चॉकलेट आप खरीदेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे तो आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, दिस राइट्स प्रमोट कंपटीशन। देखिए राइट टू चूज की वजह से क्या होता है, कंपटीशन प्रमोट होता है और मोनोपोली रिमूव होती है। मोनोपोली ये वर्ड आपने 4th चैप्टर में आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर। होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आता है प्रोडक्ट के रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट क्या है इन केस ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, और जैसे कि वारंटी पीरियड क्या है, आफ्टर सेल सर्विस, उसका साइड इफेक्ट क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो प्रोडक्ट के साथ एक रिसिप्ट के फॉर्म में उसमें प्रोडक्ट में पहले से ऐड की जाती हैं। ठीक है, पहले से हमको मिलती हैं जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि हम मेडिसिन या फिर होम अप्लायंसेस कोई भी परचेज करते हैं तो उसमें पहले से हमें दिया जाता है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी अ करेक्ट एंड रिलायबल। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट और रिलायबल होनी ज़रूरी है। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ फॉल्स और अ मिसलीडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है वो प्रोडक्ट या अबाउट द प्रोडक्ट, इट शुड नॉट बी द अबाउट मिसलीडिंग और द फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या दिया है,
When such information is given to a consumer, the cheating and the exploitation of the consumer can be avoided to a some extent. देखिए इसमें ये क्या लिखा है, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं रहते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो उनसे क्या होते हैं, उनको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग एक्सप्लॉइटेशन की एक्टिविटी होती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या अवॉइड कर सकते हैं? चीटिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? राइट टू रिड्रेसल। Many a times consumer find that the product sold to him is not as per the assurance is given by the seller. Next क्या है? Manufacturer or the seller give the assurance regarding the quality. देखिए जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बोलते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि हाँ हमारी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट के जो कलर है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वो प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन, जो एडवर्टाइजमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पैकेजिंग पे वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस राइट्स एनेबल द कंज्यूमर टू गेट अ कंपनसेशन if he has suffered a loss or he is put in inconvenience due to the fault of the manufacturer or supplier. Next क्या है? A consumer has right to get a product repaired or replace or refund of मनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास अगर जैसा हमने देखा है वैसा अगर नहीं आता है तो हमारे पास क्या राइट है, हम वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें रिटर्न करके मिल जाए या फिर रिफंड करके पैसे मिल जाए, तो ये हमारे पास राइट है। समझ लीजिए मैंने तो ये ऑनलाइन बताया है, ऑफलाइन में भी ऐसे ही होता है। जैसे कि होम अप्लायंसेस में समझ लीजिए आपने एसी परचेज किया है, ठीक है, एसी परचेज किया है आफ्टर अप्लाइंग एट योर होम। समझ लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और आपको गारंटी और वारंटी दोनों मिला है, ठीक है, तो 1 साल की आपको वारंटी मिली है, ठीक है। अगर 1 साल के अंदर ही वो 2-3 महीने में ख़राब हो गया तो आपके पास राइट है कि उसको रिपेयर करके मिल जाए या फिर आपको रिफंड दे वो, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको ये मीनिंग से ये क्लियर हो गया होगा, राइट टू रिड्रेसल, ठीक है। और एक बात और, राइट टू रिड्रेसल में जैसे कि हमें प्रोडक्ट वैसी क्वालिटी का नहीं मिला जैसे हमें चाहिए था तो हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारा 5th पॉइंट क्या है? राइट टू बी हर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड सजेशन। देखिए ये राइट के थ्रू क्या होता है, जो कंज्यूमर रहते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन एक्सप्रेस करना, सजेशन देना, रिव्यू देना अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, टू द मैन्युफैक्चर और द ट्रेडर ऑन अ सर्टन मैटर, जैसे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल मार्केट में से अगर बिस्किट परचेस करते हैं तो उसमें एक फीडबैक का आईडी रहता है, बहुत सारे कंज्यूमर उसमें अपने फीडबैक सजेशंस प्रोवाइड करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही आपको आपके एग्जाम के लिए नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नाउअडे कंज्यूमर कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल और ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। अब हम ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स भी हैं मोबाइल के एप्लीकेशन में, उसमें हम अपने सजेशंस और रिव्यू डाल सकते हैं और कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिस राइट्स बेनिफिट्स बोथ, ये राइट की वजह से बोथ कंज्यूमर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर को दोनों को ही फायदा होता है। दिस राइट्स गिव्स एन psychological satisfaction to consumer. It also helps the manufacturer to rectify the manufacturing defect found in the product by a consumer. Hope students ये 5th पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। 6th पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। इसमें एक ये जो जागन है ये याद रखना है, जागो ग्राहक जागो, ये कैंपेनिंग गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था, गवर्नमेंट, मीडिया, एनजीओ, एक ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राइट टू एजुकेशन क्या? कंज्यूमर को एजुकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज नेसेसरी टू गिव
education and the training regarding the prevailing act and legal process, hence the consumer educations become a prior concern. ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको राइट टू एजुकेशन वाला पॉइंट याद हो गया होगा. क्या? एजुकेट करना कंज्यूमर्स को अबाउट देयर राइट्स. एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट, मीडिया, एनजीओ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं कैंपेनिंग. एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जागो ग्राहक जागो. ठीक है, और इट इज़ ए नेसेसरी, एक नेसेसरी है कि कंज्यूमर को गाइड करना, एडुकेट करना. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है सेवेंथ पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट क्या है? राइट टू बेसिक नीड. बेसिक नीड्स के अंदर क्या आता है? फूड और शेल्टर. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? द कंज्यूमर हैव द राइट्स टू satisfy basic needs. There must have access to basic essential goods and service, clothing, food, healthcare, education, public utility and water. तो आपको बस बेसिक नीड्स लिखना है. ठीक है, क्या लिखना है? एसेंशियल गुड्स, क्लोथिंग, फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड पब्लिक यूटिलिटी एंड वाटर एक्सेट्रा. बस आपको ये 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे 10 पॉइंट्स याद करेंगे, बट मैं बोलूँगी 7 पॉइंट मैक्स आपको एग्जाम के लिए आप याद रखिए, क्योंकि बहुत इजीली ये याद हो जाते हैं. ठीक है, 8 पॉइंट हमारा क्या दिया है? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट. देखिए, जो कंज्यूमर क्या लिखा है? द कंज्यूमर ऑल्सो हैज़ द राइट टू क्लियर एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. हम जितने भी कंज्यूमर है, हमारा राइट है क्लियर और हेल्दी इन्वायरमेंट. ठीक है, Therefore, government has introduced pollution control measure to adopt by the business firm. जो business organization है, जैसे कि कोई pollution create करने वाली कोई कंपनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जो भी कंज्यूमर है वो डिमांड कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हमारे पास ये एक राइट है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? द कंज्यूमर हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है. जितने भी कंज्यूमर है उनके पास राइट है कि पोल्यूशन फ्री उनका एनवायरनमेंट है, हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट रहे, प्रेजेंट अभी भी और फ्यूचर में भी. ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये 8 पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा. देखते हैं हम हमारा 9th सेकेंड लास्ट पॉइंट. सेकेंड लास्ट पॉइंट है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. देखिए, this right give protection to a customer against any kind of unfair trade practices. ठीक है, consumer can raise their voice against faulty measurement, artificial shortage etc. faulty measurements जैसे कि हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तो उनका जो तोलने मतलब जो वेट मेजरमेंट रहता है उसमें वो कुछ चेंजेस करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 kg का आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें 50 ग्राम या फिर कुछ ना कुछ सम पॉइंट में वो कम प्रोडक्ट कम रहता है, तो वो कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए हम कंप्लेन रेज कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज, इसका एग्जांपल मैं दूंगी. जैसे कि बीच में बहुत न्यूज़ में आया था कि आनियंस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज मार्केट में है, तो उसकी वजह से उसके रेट 100 के ऊपर भी चले गए थे, तो ये मार्केट में आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिस राइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1993 बाय द अमेंडमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है ये जो राइट था ये एक अमेंडमेंट की गई है. ठीक है, किसमें अमेंडमेंट किया है? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट था हमारा पहले वाला 1986 वाला, उसके अंदर अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया. अमेंडमेंट मतलब जो हमारा पहले से एक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस करके कोई रूल्स और ऐड करना. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च कैंपेनिंग जागो ग्राहक जागो टू मेक द कंज्यूमर फाइट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कैंपेनिंग जागो ग्राहक जागो
कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए कि फाइट कर सकते हैं अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं मार्केट के अंदर उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल इसका आप ऐड कर सकते हैं। 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपको 12 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट दिया गया है आपका राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्प्रिशियस गुड। तो इसमें क्या लिखा है, दिस राइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, ये राइट कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, 2002। ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, दिस राइट एम्स टू प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड लाइफ। ये कौन से गुड्स होते हैं, स्प्रिशियस गुड, ये कौन से होते हैं जो गुड्स हमारे हेल्थ को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था जब पॉइंट्स एक्सप्लेन करी थी, टैम्बैको प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, under this consumers are protected against marketing of spurious and hazardous goods. Next क्या है, despite these rights there are reports where the unethical marketers sell spurious and substandard product that can have a adverse effect on the health of a people. देखिए, डिस्पाइट हमारे पास ये राइट्स हैं बट फिर भी अनएथिकल जो मार्केटर्स रहते हैं ये प्रोडक्ट्स मार्केट में फिर भी बिकते हैं। फॉर एग्जांपल तंबाकू प्रोडक्ट। ठीक है, हम देखिए हमारे पास राइट तो है कि हम ये कोई जो तंबाकू प्रोडक्ट है उसको बंद करवा सके, बट उसके बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हैं, तो इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फिर भी बिकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये 10 पॉइंट्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 6 पॉइंट आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है, 10 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें से आपको जो इजी लगे वो आपको पिकअप करना है और उसको 1-2 बार रिवाइज करना है और इजीली आपके एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। और ये जो आंसर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। Thank you for watching. Keep learning, keep smiling. Thank you.